बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। नाजरीन, 17 साला भागचंद कोहली अब सिर्फ हिंदी ज़ुबान में बात करते हैं। उनको ना तो अपनी मादरी ज़ुबान ढाटकी याद है और ना ही अब वो सिंधी ज़ुबान समझते हैं। इंडिया के जेल में तकरीबन 1 साल की कैद काटने के बाद भागचंद अपनी मादरी ज़ुबान भूल गए थे। भागचंद कोहली का ताल्लुक पाकिस्तान के सूबा सिंध के ज़िला उमरकोट से है। रवां हफ्ते वो इंडिया की जेल से रहा होकर पाकिस्तान वापस पहुंचे थे। उनका ताल्लुक हिंदू कोहली कम्युनिटी के किसान खानदान से है। भागचंद के भाई ताराचंद का कहना है कि उनका भाई उमरकोट के कस्बे गुलाम नबी शाह में चचा के साथ रहते थे और वहां पर कपास की चुनाई का काम करते थे। ताराचंद के मुताबिक एक रोज़ उनके भाई ने चचा को बताया कि वो अपने घर जा रहे हैं। उनका मकान गुलाम नबी शाह कस्बे से 100 किलोमीटर दूर कनरी शहर के करीब था, जबकि उनकी बहनें सरहदी इलाके खोखरा पार में रहती थीं। ताराचंद के मुताबिक भागचंद घर जाने के बजाय अपनी बहनों की तरफ चले गए। ज़मीनों पर घूमते घूमते वो सरहद के उस पार चला गया। यहाँ उसको रोकने या खबरदार करने वाला कोई नहीं था, जबकि सरहद पर भी छोटी बाड़ लगी हुई थी। वो समझा कि जैसे ज़रई ज़मीनों पर बाड़ लगाते हैं, ये वैसे ही कोई बाड़ है। उसको ये मालूम नहीं था कि ये 2 मुल्कों के सरहदों को तकसीम करने वाली बाड़ है। ताराचंद ने बताया कि उनके भाई भागचंद को इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने बाढ़ में पुलिस के हवाले किया और उसके बाद उन्हें मीडिया के सामने पेश किया गया। भागचंद पर जासूसी का इल्ज़ाम आयद किया गया, ताहम उन्होंने मुसलसल यही मौक़िफ़ रखा कि वो जासूस नहीं हैं और महज गलती से सरहद अबूर करके इंडिया की हदूद में दाखिल हो गए थे। बकौल ताराचंद के उनके भाई ने उन्हें बताया कि जेल में कैद के दौरान उन पर कभी भी तशद्दुद नहीं किया गया और ना ही हथकड़ियाँ लगाई गईं, क्योंकि वो 18 साल से कम उम्र थे और इसी बुनियाद पर उनको नाबालगों की जेल में रखा गया। भागचंद की हिरासत की खबर आने पर इंडिया के बास चैनल्स ने उन्हें घुसपैठिया करार दिया था। इंडिया में दाखिल होते वक्त भागचंद ने सब्ज रंग का लिबास पहना हुआ था, जो पाकिस्तान के इस इलाके में आम तौर पर पहना जाता है, और इंडिया के मुताबिक उन्होंने ये कैमोफ्लाज यानी आसानी से नज़र ना आने की गर्ज से पहना हुआ था। ताराचंद के मुताबिक वो 1 माह तक बेखबर थे कि उनका भाई गुमशुदा है। उन्होंने जब अपने चचा से राब्ता किया तो उनको खबर दी गई कि वो तो 1 माह कबल ही जा चुका है। जब ताराचंद ने उसके बाद बहनों से राब्ता किया तो वो समझ रही थीं कि वो उनके पास पहुंचने वाले हैं, लेकिन इंतज़ार करने के बावजूद वो ना पहुंचे। हमारे मोबाइल फ़ोन नंबर पर इंडिया से फ़ौज ने फ़ोन किया और कहा कि ये आपका लड़का है जो सरहद पार आ गया है। ताराचंद ने कहा कि हम लोग तालीम याफ्ता नहीं हैं, तो वो भाई की रिहाई के लिए ना किसी से राब्ता कर सके, ना किसी को दरख्वास्त वगैरह दी और सिर्फ इसको किस्मत का लिखा समझकर खामोश होकर बैठ गए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हुकाम ने बताया कि भागचंद खोखरा पार मूना बाऊ सरहद पर कांटेदार तारें फैलाकर इंडिया की हदूद में दाखिल हो गए थे। उसके बाद उन्हें 9 सितंबर 2020 को बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स ने मकामी पुलिस के हवाले किया। भागचंद पर शुबा था कि वो पाकिस्तान के लिए जासूसी करने दाखिल हुआ है, लिहाजा उसको जयपुर में तफ्तीश के लिए भेज दिया गया। बाढ़ में पुलिस के मुताबिक तमाम एजेंसीज ने उसे पूछगछ की, लेकिन उसे कोई भी काबिल इतराज़ चीज़ दस्तयाब या बरामद नहीं हुई। उसके बाद राजस्थान हुकूमत ने NOC जारी किया ताकि भागचंद को पाकिस्तान भेजने के इंतजामात मुकम्मल किए जाएं। ताराचंद के मुताबिक जेल में खेलने पढ़ने की सहूलत मौजूद थी और उनके भाई ने उन्हें बताया कि जेल में उनको सब्ज़ी और चपाती खाने में अक्सर दी जाती थी, लेकिन भागचंद के इतराज़ के बाद उन्हें राशन दिया जाने लगा और वो खुद उससे कच्ची पक्की सब्ज़ी, दाल और चपाती बनाते थे। इसके अलावा होली, दिवाली और दीगर त्योहारों पर उन्हें हलवा और दीगर मीठी अशियाँ भी दी जाती थीं। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान बेहतर ताल्लुकात के लिए कोशिश एक तंजीम आगाज़े दोस्ती के ज़रिए हासिल की गई एक फहरिस्त के मुताबिक 2019 जनवरी में इंडिया में कैद पाकिस्तानी शहरियों की तादाद 250 है और पाकिस्तानी हिरासत खानों में कैद इंडियन शहरियों की तादाद 537 है। आमतौर पर ऐसे कैदियों को रिहाई मिलने में बरसों लगते हैं, लेकिन भागचंद कोहली बहुत खुशकिस्मत रहे कि वो महज चंद ही महीनों में रहा हो गए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि उनकी उम्र 18 साल से कम थी, यानी वो नाबालिग थे। तो नाज़रीन, ये थी हमारी आज की खबर। ऐसी मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए टुडे पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबाना मत भूलिए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।